अलैकुम। जहान मुश्ताक के नाजरीन को डॉक्टर मुश्ताक बलोच का सलाम पहुँचे। आज एक दफ़ा फिर मैं तारीख़ से दिलचस्पी रखने वाले लोगों को दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ। आपको ये मेरे पस मंज़र में जो नज़र आ रहा है ऊंचा टीला, यही दरअसल जो है मदफून शहर है जहाँ से हज़ारों साल पुरानी चीज़ें मिलती हैं। आपको पता है कि मैं इससे पहले भी बहुत सी चीज़ें आपको दिखा चुका हूँ। आज एक दफ़ा फिर एक और दावत फ़िक्र जो है ना आप लोगों के लिए बार बार एक मफरूज़ा पेश कर रहा हूँ कि क्या मेरा कोला मूसा खां पुराना उच्च या पुराना मुल्तान है, या बार बार मेरा ये भी सवाल होता है कि उच्च और मुल्तान को जिन्हें कदीम तरीन शहरों में शुमार किया जाता है, क्या वहाँ से ऐसी चीज़ें मिली हैं। अब ये देखें कि तब मैं तारीख़ का तालिब इल्म, आसार कदीमा का तालिब इल्म नहीं हूँ, तो तारीख़ के तालिब इल्म को यही पता होता है कि चीज़ें जो है ना वो तारीख़ जो है ना वो दस्तावेज़ात या शवाहिद से आगे बढ़ती है। तो आप मेरे सामने ये देखें कि मैं सब पहले भी आप लोगों को दिखा चुका हूँ कि मेरे पास जो सिक्के हैं वो हिंदुस्तान के सबसे पहले जो सिक्के 2600-2700 साल पहले चले थे, वो सारी चीज़ें। अब मैं आपके सामने एक कुछ और सबूत पेश कर रहा हूँ। आप ये देखें कि आपने अशोक आज़म का नाम सुना होगा। तो अशोक आज़म के पास उसके हवाले से बात की जाती है कि उसने बुद्ध मत को नई ज़िंदगी दी और उसने जो कतबे बनवाए, जो चीज़ें बनाई, उस पर उसने जो ना शेर जो है ना वो बनवाए थे। मेरे पास मैंने आपको सिक्के दिखाए थे कि हिंदुस्तान का सबसे पहला सिक्का, और इसके बाद जो है ना मैंने आपको इसके इंडो ग्रीक पीरियड के, मौर्य अहद के, और इसके बाद कुषाण वगैरह तक के सबके सिक्के दिखाए थे। तो आज मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि अशोक आज़म ने जो बनवाए थे उनके ऊपर जो है ना उसने शेर बनवाए थे। क्या ये शेर की शक्ल है? सिक्के तो हैं मेरे पास मौर्य अहद के, और इसके बाद जो है ना ये देखें, इसको भी देखें आप। अच्छा, इसी तरह जो ना और भी चीज़ें मेरे पास हैं आज के दिखाने के हवाले से। ये देखें कि आपके सामने जो ना ये शायद ये अंगूठियाँ हैं या कुछ और हैं, इनके हवाले से आप ये देखिए। ये किसी जानवर का हिस्सा है जो उन्होंने घर में आरैश के लिए बनाया होता है। ये घंटियाँ वगैरह। अब ये चीज़ भी देखें आप। अब ये पुराने वक्तों में तो हमें बताया जाता था कि ये आँख में जो है ना सुरमा डालने के लिए, जो ना जिसे हम अपनी सराइकी ज़बान में सुरमचू कहते हैं। आप पता नहीं इसमें क्या है, ये चूड़ियाँ वगैरह थोड़ी सी चीज़ें थी। मैं आज फिर लेता आया, मैंने कहा कि चलें एक दफ़ा फिर जो है ना अपनी यादों को हम नया कर लेते हैं और लोगों को कह देते हैं। है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि आज पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, सिर्फ़ और सिर्फ लोग जो है ना उन चीज़ों को देखते हैं जो सतही किस्म की होती हैं, सस्ता सा मजाक या ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी मेरा काम है कि मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये चीज़। और क्यों मैं बार बार ये सारी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, इस वजह से कि जब हम इन सब चीज़ों की सदाकत या जो भी बात होगी उस पर पहुँचेंगे तो हो सकता है कि एक किस्म की तारीख़ जो है ना मुख्तलिफ हो जाए। अब आपको ये पता है कि मोहनजोदड़ो जो था वो 5000 साल पुरानी जो तहज़ीब थी मोहनजोदड़ो की, हड़प्पा की। लेकिन जब 1920-21 में ये चीज़ें सामने आई तो 5000 साल पहले के राज जो है ना वो सामने आ गए। तो अब हम बार बार कहते हैं कि उच्च शरीफ और मुल्तान जो है सबसे पुराने हैं। मेरा उच्च शरीफ और मुल्तान के साथ अकीदत का, रूहानियत का रिश्ता है। लेकिन जो तारीख़ के तालिब इल्म के हिस्से से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी मालूमात नहीं है कम अज़ कम कि उनके पास इतनी पुरानी चीज़ें हों कि जो हम दस्तावेज़ी सबूत माने कि ये इतने हज़ार साल पुराने हैं। कहने वाले तो कह देते हैं कि ये तूफ़ान नूह के वक्त से आबाद हैं। अब वही बात कि तारीख़ का तालिब इल्म जो है ना वो शक से ही देखेगा। अब ये भी सिक्के, इनमें पहले आज के कुछ सिक्के, ये आप इसमें ये देखें, इसी तरह जो ना ये सारे सिक्के आप इन्हें देखें, इनमें जो ना अच्छे खासे नक्श निगार हैं। शायद ये देखें, मैं कुछ सिक्के आज भी लाया हूँ आपके सामने। तो मैं वैसे भी आपको जो मेरी वीडियोस देखते रहते हैं मैं उन्हें बता चुका हूँ कि मेरे पास जो पंच मार्क हैं उन्होंने देखे भी थे पंच मार्क। और इसके बाद जो है ना आपको पता है कि मौर्य अहद के, इंडो ग्रीक पीरियड के या इसके बाद के सिक्के जो है ना वो मेरे पास थे। आज जो मेरे पास कुछ सिक्के हैं उनमें से आप ये देखें कि वाज़ेह चीज़ें जो है ना इन पर नज़र आ रही हैं। ये देखें आप, इनको देखें आप, ये सारी चीज़ें वाज़ेह तौर पर जो है ना
آج کے دور میں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ایسا بے سروپا یا مبالغہ میں اس دعویٰ کریں اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کے پاس دلائل نہ ہوں. تو ریڈیو کاربنک یا کوئی کسی اور سائنسی طریقہ کار سے جو ان سب چیزوں کی جو ہے نا صحیح معنوں میں جو ہے نا حقیقت یا اصلیت کو جانا جا سکتا ہے. تو میں آج بھی اپنے اس مفروضے پہ، میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ مفروضہ ہے، لیکن مجھے ابھی تک جو ہے اس حوالے سے جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا وہ دلائل مل رہے ہیں کہ یہ ہمارا شہر جو ہے نا یہ ملتان اور جو اچ ہے اس کے حوالے سے جو ہے نا یہ ان سے زیادہ قدیم ہے. بات وہی کہ ثبوت شاید میرا محدود علم ہے، مجھے پتہ نہیں کہ ایسی چیزیں جو ہے نا آ چکی. میں بار بار کوشش تو کرتا رہتا ہوں کہ مجھے معلومات مل جائیں کہ کس ملتان اور اچ شریف کے حوالے سے کون کون سی چیزیں جو ہے نا ابھی تک جو ہے نا مجھے میری معلومات نہیں ہیں. اگر کسی کے پاس معلومات ہوں تو وہ میری ضرور مدد کریں. اب اسے بھی دیکھیں آپ، یہ چیز، یہ ثبوت ہے آپ کے سامنے. یہ دیکھیں، یہ اگر کانسی کے بنے ہوئے ہیں تو یہ کانسی کے، یہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے جو ہے نا اب تک جو ہے نا ہزاروں سال زمین میں رہنے کے باوجود بھی یہ کس طریقے سے ہیں، اور انہی سے جو ہے نا وہ ان کی اصلیت اور ان کی حقیقی عمر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو باقی دنیا اگر کسی جگہ اور جگہ پہ یہ ساری چیزیں ہوتی تو میرے خیال میں سارے اہل علم جو ہے نا وہ اس پہ ضرور تحقیق کرتے، معلومات کرتے کہ ہے کیا یہ انسانوں کا سرمایہ، کہ انسانوں نے کس وقت جو ہے نا کیسے زندگی گزاری اور کون کون سی چیزیں محفوظ کی. پاکستان میں شاید ہم جو ہے نا صرف روٹی پانی کے ہی چکروں میں رہ جاتے ہیں، لیکن میرے حصے کا جو کام ہے میں انشاءاللہ کرتا رہوں گا جب تک سانس ہے، کہ یہی کہ جو تاریخ ہے وہ حقائق سے ہٹ کر بیان نہیں کی جا سکتی. اب جو میرے پاس محدود علم ہے وہ میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر پیش کر رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا شاید کوئی ایسا بندہ دیکھ لے اور میری رہنمائی کر دے کہ یہ اچ شریف اور ملتان سے جو ہے نا یہ زیادہ قدیم چیزیں ہیں یا کوئی اور فرق ہے. میں ایک دفعہ پھر سب لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ وہ میری رہنمائی کریں، اور سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. بہت زیادہ شکریہ. اللہ حافظ.